महाभारत युद्ध का तीसरा दिन, महारथी अर्जुन का कौरवों पर नरसंहार। आइए जानते हैं इस वीडियो में। कौरव और पांडव सेनाओं के युद्ध संगठन में व्यवस्थित हो जाने पर महारथी धनंजय ने उस युद्ध में रथ सेना के प्रमुखों को अपने बाणों से मार गिराया और रथ सेनाओं में भारी संहार मचाया। इस प्रकार पृथापुत्र द्वारा युद्ध में मारे गए धृतराष्ट्र युग के अंत में स्वयं संहारक के समान पांडवों के साथ दृढ़तापूर्वक युद्ध करते रहे। प्रज्वलित कीर्ति की इच्छा से तथा युद्ध को विराम देने के लिए मृत्यु को ही एकमात्र आधार बनाने की इच्छा से अन्य किसी भी ओर मन न लगाए हुए उन्होंने पांडवों की पंक्तियों को अनेक स्थानों पर तोड़ डाला और स्वयं भी टूट गए। तब पांडव और कौरव दोनों सेनाएं टूट गईं, स्थान बदल गईं और भाग गईं। कुछ भी पहचाना ना जा सका। एक पार्थिव धूल उठी जिसने सूर्य को ढक लिया। वहां कोई भी मुख्य या गौण दिशाओं को नहीं पहचान सका। सर्वत्र युद्ध छिड़ा हुआ था और योद्धा रंगों, चिन्हों, नामों और गोत्र भेदों द्वारा निर्देशित हो रहे थे। कौरवों की सेना भारद्वाज पुत्र द्वारा सुरक्षित होने के कारण उसे तोड़ा नहीं जा सका। इसी प्रकार पांडवों की भी दुर्जेय सेना, जो सव्यसाची द्वारा रक्षित और भीम द्वारा भली भांति संरक्षित थी, भी नहीं टूट सकी। दोनों सेनाओं के रथ और हाथी तथा अपनी अपनी सेना से निकलकर आपस में भिड़ गए। उस भीषण युद्ध में घुड़सवार सैनिकों ने तीक्ष्ण धार वाली चमकीली तलवारों और लंबे भालों से घुड़सवार सैनिकों को मार गिराया। उस भीषण युद्ध में रथियों को अपनी पहुंच में पाकर उन्हें स्वर्ण पंख युक्त बाणों से मार गिराया। दोनों ओर के हाथी सवारों ने चौड़े सिरे वाले बाणों और शंखों से बहुत से हाथी सवारों को निकट पंक्ति में खड़ा करके मार गिराया। एक दूसरे के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर पैदल सेना के विशाल दल छोटे छोटे बाणों और रण कुल्हाड़ियों से अपने अपने वर्ग के योद्धाओं को प्रसन्नता पूर्वक मार गिराया। उस युद्ध में हाथी सवारों को अपनी पहुंच में पाकर रथियों ने उन्हें उनके हाथियों सहित मार गिराया। इसी प्रकार हाथी सवारों ने भी रथियों को मार गिराया। उस युद्ध में घुड़सवार सैनिक ने अपने शंख से रथी को मार गिराया और रथी ने भी घुड़सवार सैनिक को मार गिराया। दोनों सेनाओं ने, पैदल सैनिक ने युद्ध में रथी को और रथी ने तीखे शस्त्रों से पैदल सैनिकों को मार गिराया। हाथी सवार घुड़सवारों को मार रहे थे और घुड़सवार हाथियों की पीठ पर सवार योद्धाओं को मार रहे थे। यह सब अत्यंत अद्भुत प्रतीत हो रहा था। यहां वहां पैदल सैनिक सबसे आगे चलने वाले हाथी सवारों द्वारा मारे जा रहे थे और हाथी सवारों द्वारा मारे जाते दिखाई दे रहे थे। सैकड़ों और हजारों पैदल सैनिकों के दल घुड़सवारों द्वारा और घुड़सवार पैदल सैनिकों द्वारा मारे जाते दिखाई दे रहे थे। टूटे हुए ध्वजों, धनुषों, भालों, हाथियों के आवासों, बहुमूल्य कंबलों, दाढ़ीदार भालों, गदाओं, कीलों से सुसज्जित गदाओं, कम्पानों, भालों, रंग बिरंगे कवचों, कुनापों, लोहे के अंकुशों, चमकीली तलवारों और सुनहरे पंखों से सुसज्जित बाणों से भरा यह मैदान मानो पुष्पमालाओं से जगमगा रहा था। उस भीषण युद्ध में मारे गए मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के शवों से रक्त और मांस से सनी हुई पृथ्वी दुर्गम हो गई। मानव रक्त से भीगी हुई मिट्टी की धूल गायब हो गई। चारों ओर की दिशाएं स्पष्ट दिखाई देने लगी। चारों ओर असंख्य सिरविहीन थड़ उठे जो विश्व के विनाश का संकेत दे रहे थे। उस भीषण युद्ध में रथी योद्धा चारों ओर भागते हुए दिखाई दिए। तब भीष्म, द्रोण, सिंधुराज जयद्रथ, पुरुमित्र, विकर्ण और सुबल पुत्र शकुनी, ये युद्ध में अजय और सिंह के समान पराक्रम वाले योद्धा युद्ध में डटे रहकर पांडवों की सेना को तोड़ डालने लगे। तब भीमसेन, राक्षस घटोत्कच, सात्यकी, चेकेतान और द्रौपदी के पुत्रों ने अपने पक्ष के समस्त राजाओं के सहयोग से युद्ध में स्थित धृतराष्ट्र की सेना और उसके पुत्रों को उसी प्रकार कुचलना आरंभ कर दिया जैसे देवता दानवों को कुचलते हैं। वे क्षत्रिय बैल युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करते हुए देखने में भयंकर हो गए और रक्त से लथपथ होकर किंशुक के समान चमकने लगे।
दोनों सेनाओं के श्रेष्ठ योद्धा अपने अपने विरोधियों को परास्त करते हुए आकाश में ग्रहों के समान शोभायमान हो रहे थे। तब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन 1000 रथों द्वारा समर्थित होकर पांडवों और राक्षसों से युद्ध करने के लिए दौड़ा। तब समस्त पांडव अपने विशाल सेना दल के साथ शत्रुओं का दंड देने वाले वीर भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध में दौड़ पड़े। किरीटधारी अर्जुन भी क्रोध से उत्तेजित होकर श्रेष्ठ राजाओं पर टूट पड़े। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और सात्यकी दोनों ही सुबल पुत्र की सेना पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। तत्पश्चात कौरवों और एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा रखने वाली शत्रु सेना के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर युद्ध पुनः आरंभ हो गया। तत्पश्चात उन राजाओं ने क्रोध से भरकर फाल्गुनी को युद्ध में देखकर सहस्त्रों रथों से उसे चारों ओर से घेर लिया। बहुत से रथों से घेरकर उन्होंने उसे चारों ओर से सहस्त्रों बाणों से आच्छादित कर दिया। उन्होंने तीक्ष्ण नोक वाले चमकीले भाले, गदाएं, शूलयुक्त गदाएं, दंत प्रहार, युद्ध कुल्हाड़ियां, हथौड़े और दंड प्रहार आदि क्रोध से भरकर फाल्गुनी के रथ पर फेंके। उस ओर आती हुई उन अस्त्र शस्त्रों की वर्षा को टिड्डियों के दल के समान पार्थिव पुत्र ने अपने स्वर्ण मंडित बाणों से चारों ओर से रोक दिया। उस अवसर पर विभत्सु के अलौकिक तेज को देखकर देवताओं, दानवों, गंधर्वों, पिशाचों, उर्गों और राक्षसों ने उत्तम उत्तम कहकर फाल्गुनी की स्तुति की।